ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे मीठे बच्चे सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवान वाच ही सुनते हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा, चाहे मुख किसी का भी यूज कर रहे हो, पढ़ाने वाला भगवान है कहीं पे भी। आज का प्रश्न है, ड्रामा अनुसार इस समय सभी प्लान क्या बनाते हैं और कौन सी तैयारी करते हैं। इस समय सभी प्लान बनाते हैं इतने साल में इतना अनाज पैदा करें, नई दिल्ली नया भारत हो, लेकिन तैयारियां मौत की करते हैं। सारी दुनिया के गले में मौत का हार पड़ा है। कहावत है, न चाहत कुछ और भई, कुछ और की और। बाप का प्लान अपना है, मनुष्य का प्लान अपना है, दोनों का अपना अपना प्लान चल रहा है। लेकिन होगा तो वही ना, ये भगवान का प्लान है, हम कितना भी प्लानिंग कर लें। तो आज का गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। शर्म के मारे मैं कुछ न बोली। शर्म के मारे मैं कुछ न बोली। नजर ने पर्दा गिरा दिया, मगर वो सब कुछ समझ गए हैं कि दिल भी मैंने गंवा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। न प्यार देखा न प्यार जाना, न प्यार देखा न प्यार जाना। सुनी थी लेकिन कहानियाँ, सुनी थी लेकिन कहानियाँ। जो ख्वाब रातों में भी न आया, वो मुझको दिन में दिखा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। वो रंग भरते हैं जिंदगी में, वो रंग भरते हैं जिंदगी में। बदल रहा है मेरा जहां, कोई सितारे लुटा रहा था, किसी ने दामन बिछा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। जब से बाबा आया, जिंदगी को बदल दिया। चाहे कैसा भी सिचुएशन है, मुस्कुराना सिखा दिया।
बहुत ही टचिंग सॉन्ग। ओम शांति। निराकार भगवान वाच ब्रह्मा तन द्वारा। ये पहली बात तो पक्की कर लेनी चाहिए कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, निराकार भगवान पढ़ाते। उनको हमेशा परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। बनारस में शिव का मंदिर भी है ना। पहले पहले आत्मा को ये निश्चय होना चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक यह निश्चय नहीं, तो मनुष्य कोई काम का नहीं है, कौड़ी तुल्य है। बाप को जानने से ही हीरे तुल्य बन जाते हैं। कौड़ी तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं, हीरे तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं। तो कैसी फिर विडंबना है ना कि एक साहूकार और एक गरीब मजदूर, रिक्शा वाला या कोई भी, दोनों को कोई ज्ञान देने आए और एक ठुकरा दे, साहूकार ठुकरा दे और गरीब अपना ले, तो सबसे ज्यादा अमीर कौन हो गया? तो कैसी विडंबना है कि अमीर गरीब हो गया और गरीब दुनिया का सबसे अमीर बन गया। बाबा इसलिए कहते हैं है ही गरीब निवास, क्योंकि जो गरीब होते हैं ना, उनके अंदर थोड़ा सा अहंकार नहीं होता है। तो जैसे ही उनको लगता है कि यहाँ से भगवान मिल रहा है, तो वो लपक के ले लेता है। लेकिन साहूकार को बहुत सारी दुविधाएं, मन में शंकाएं रहती है, क्योंकि उसको अभिमान होता है, अहंकार होता है अपने धर्म का। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि निश्चय होना चाहिए। निश्चय नहीं है, अगर अंदर में ये बात समझ में नहीं आई है, तो हम बहुत गरीब है, गौरी तुल्य। निश्चय हो गया तो जैसे दुनिया के सबसे अमीर बन गए, हीरे तुल्य बन गए। तो बाबा भारत को भी हीरे तुल्य बनाते, पा पाकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। पहले जब तक यह निश्चय नहीं कि भगवान पढ़ाते हैं, तो जैसे कि इस कॉलेज में बैठते भी कुछ नहीं समझ सकते। बिना निश्चय के बुद्धि में कुछ बैठेगा ही नहीं, वो खुशी का पारा नहीं चढ़ता। वह है हमारा मोस्ट बिलवेड बाप, जिसकी भक्ति मार्ग में दुख के समय पुकारते थे कि हे परमात्मा रहम करो। ये आत्मा कहती है। मनुष्य तो सब नहीं समझते कि लौकिक बाप होते हुए भी हम कौन से बाप को याद करते हैं। बाप रे, ऐसे कहते हैं ना, बहुत या आदत है हम लोग को, तो कौन से बाप को पुकारते हैं। आत्मा मुख द्वारा कहती यह हमारा लौकिक बाप है, यह हमारा पारलौकिक बाप है। तुम अब देही अभिमानी बने। बाकी मनुष्य है देह अभिमानी, उनको आत्मा और परमात्मा का पता ही नहीं। हम आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, यह का ज्ञान कोई को भी नहीं है। बाप पहले पहले ये निश्चय कराते हैं। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तुम देह सहित, देह के जो भी संबंध है उनको भूल, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। कोई मनुष्य व कृष्ण आदि ऐसे कह न सके, यह है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, एक भी सच्चा नहीं। सचखंड में फिर एक भी झूठा नहीं होता। ये लक्ष्मी नारायण सचखंड के मालिक थे, पूज्य थे। अभी भारतवासी धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन पड़े, इसलिए नाम ही है भ्रष्टाचारी भारत। श्रेष्ठाचारी भारत सत्युग में होता है। वहां सदैव मुस्कुराते, कभी बीमार रोगी नहीं होते। यहाँ भल कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु जानते कोई भी नहीं। इस समय का राज्य भी मृग तृष्णा के समान है। एक हिरण की कहानी है ना,
पानी समझ अंदर गया और दलदल में फंस गया। तो इस समय है दूबन का राज्य। जितना श्रृंगारते हैं उतना और ही गिरते जाते हैं। कहते रहते हैं भारत में अनाज बहुत होगा, यह होगा, होता कुछ भी नहीं। इसको कहा जाता है नर चाहत कुछ और की और भई। आप कहते हैं कोई राज्य नहीं। राज्य तो राज्य तो उनको भी कहा जाता है जहाँ पे क्यों पेड़ है। यह तो प्रजा का प्रजा का राज है। ही इरिलीजियस अनराइटियस राज है। भारत में तो आदि सनातन देवी देवताओं का धर्म था। अभी तो कितने धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े। ऐसे और कोई देश नहीं जो अपने धर्म को नहीं जानते। कहा भी जाता है रिलीजन इज माइट। देवताओं का तो सारे विश्व पे राज था। अभी तो बिल्कुल ही कंगाल है। कितनी बाहर से मदद ले रहे हैं। उन्हों को है बाहुबल की मदद, तुमको है योग बल की मदद। हम बच्चे जानते हो मोस्ट बिलवेड बाप है जिसको हमको किस जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा मिलता है। वहां कभी दुख की रोने की बात ही नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। न तो आजकल के मुआफी के इकट्ठे 4-5 पैदा बच्चे पैदा करते हैं। एक तरफ देखो खाने के लिए भी नहीं है, कहते बर्थ कंट्रोल करो। न चाहत कुछ और। समझते हैं न्यू दिल्ली नया राज्य, परंतु है कुछ भी नहीं। मौत सबके गले में पड़ा है। मौत की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बरोबर 5,000 वर्ष पहले वहां पे यह वही महाभारत लड़ाई है। बाप कहते ये तो कोई राज्य नहीं, यह मृग तृष्णा मिसल है। द्रौपदी का भी मिसाल है ना। तुम सब द्रौपदियां, बाप का तुमको फरमान है कि इन विकारों पर जीत पहनो। हम प्रतिज्ञा करते हैं हम सदा पवित्र रह भारत को पवित्र बनाएंगे। ये पुरुष लोग पवित्र रहने नहीं देते। कई गुप्त गोपिकाएं कितनी पुकारती हैं कि ये हमको मारते हैं। तुम जानते हो कि यह काम महाशत्रु है। तो मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। बहुत दुख देने वाला, बहुत दुनिया में दुख है। कहते हैं ना सारा नर्क अभी यहीं पे है। जैसे कई कई नर्क की बातें हैं। देखे तो कैसे कैसे नर्क। कहते तमीसरा नर्क, अंधा तामिसरा नर्क, रौरव नर्क, महारौरव नर्क, कुंभी पाक नर्क, काल सूत्र नर्क। सब नर्क यही है। सब एक जन्म में कोई देता है, दूसरे जन्म में कोई देता है। कई तरह से नर्क का व्याख्यान भगवत पुराण में है और देवी भगवत पुराण में कि कौन कैसा कर्म करता है उसको कैसा सजा दिया जाता है। तो ऐसा सजा का फीलिंग होता है। ऐसे नहीं कि कोई ऐसा आ जाता है, लेकिन उसको ऐसा फीलिंग होता है कि कोई इसके साथ ऐसा ही कर रहा है। ऐसा सारा नर्क का कहानी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ पर तो दुख ही दुख है। तुम जानते हो काम महाशत्रु है। तो मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देने वाला काम के बारे में भी बहुत कहानी, बहुत सारा देवी भागवत पुराण में है कि जो ऐसा करता है उसके साथ उसका कैसा दुर्गति होता है, कैसी किसी बीमारियों से वो ग्रस्त होता है। तो आप कहते हैं इस पर तुमको जीत पाना है। गीता में भी है भगवान वाच काम महाशत्रु। हम जो एक दूसरे से मोह में पड़ गए, इस मोह का भी उसमें पनिशमेंट है। क्योंकि ये विकार है, गलत है, हर तरह से विकार है। किसी के बारे में सोचना, किसी के जाल में फंसना, किसी के जाल में फंस करके कोई कर्म कर, जिससे मोह में पड़कर कोई कर्म करे, काम में पड़कर कोई कर्म करे, क्रोध में पड़कर कोई कर्म कर रहे हैं। और उसमें ये भी है कि पहला सोच भी लिया तो ऐसा कर्म ऐसा सजा मिलता है, फिर कर लिया तो ऐसा सजा मिलता है। तो ऐसे नहीं कि कोई राक्षस आ जाता है, बट वही आत्मा जब दूसरे जन्म में जन्म पाती है तो इसके साथ ऐसा होता है, वही उसको वो नर्क का एहसास दिलाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि रौरव नर्क है, कुंभी पाक नर्क भी बाबा कहते हैं।
कुंभी पार्क पाक जैसे रारव नर्क है ना, तो जैसे कोई अपना फैमिली का ही सोचा और दूसरे को हार्म किया, किसी को भी, या कुछ अंदर में फीलिंग रखी दुश्मनी की, तो फिर उसको ऐसा टॉर्चर मिलता है दूसरे पर्सन से उसके जन्म में, वो बार बार हर्ट होता है, जैसे कि कोई सांप उसको काट रहा हो। तो ऐसा जैसे कि हमारे जीवन में भी होता है ना, कि जो बार 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 जैसे कोई बड़ा दुख पहुंचाता है, एक कोई बात का तीर ही पहुंचाता है, जैसे डसने के जैसा फील होता है। और कुंभी पाक नर्क जो मीट मांस खाता है, तो उसको कहते हैं कि तेल में जलाने जैसा उसको फीलिंग होता है। तो ऐसा उसको उसके अंतिम क्षण में ऐसा फीलिंग होता है जैसे उसको तेल में जलाया जा रहा है। तो उसी तरह काल सूत्र नर्क, महारौरव नर्क, जो कि पैसा एक्सपेंस ऑफ अदर, तो जो दूसरों को बहुत ज्यादा दुख देता है, बहुत ज्यादा दुख, जो मीन्स उसमें भी है, तरह तरह से है कि कैसे क्या होता है। तो यही हमको इसी जन्म इसी धरती पे सजा मिलती है, इस जन्म में अंतिम घड़ी में मिले, या बीमारी के रूप में मिले, सिचुएशन के रूप में मिले, या गर्भ जेल में मिले। गर्भ जेल में भी आत्मा त्राही त्राही मचाती है, उसको ऐसा ही लगता है जैसे कोई असुर आ रहा है और उसको यम आया है और उसको टॉर्चर कर रहा है। ऐसा उसको फील होता है, जैसे यम जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन यम की फीलिंग आती है। ये अपना ही कर्म जो होता है ना, वो यम बन जाता है। तो ये है धर्मराज का जस्टिस, सुप्रीम जस्टिस है ना वो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुमको हर एक चीज पे जो दुख देने वाले, इस पे जीत पाना है, इन विकारों को छोड़ना है। और इसमें काम महाशत्रु है, जो आदि मध्य अंत कभी भी सुख नहीं देता है। तो गीता में भी है, भगवान वाच का महाशत्रु, परंतु मनुष्य समझते नहीं। पाप कहते हैं पवित्र बनो, तब तुम राजाओं का राजा बनेंगे। अब बताओ, राजाओं का राजा बनना है या पतित बनना है? यह एक अंतिम जन्म। पाप कहते हैं मेरी खातिर पवित्र बनो, अपवित्र दुनिया का विनाश और पवित्र दुनिया की स्थापना हो जाएगी। आधा कल तुम विष पीते पीते इतना दुख देखा है, तुम एक जन्म ये छोड़ नहीं सकते हो? अभी तक तो तुम दुख ही देख रहे हो। एक जन्म क्या दिक्कत है, अब तो एकदम लास्ट हो आ पड़ा है, दुख ही दुख हो गया है सब जगह, तो इससे क्या सुख मिल रहा है जो तुम सुख चाहते हो इससे? अब पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी, इसमें जो पवित्र बनेंगे और बनाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। यह राजयोग है। तुम कहते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी है। ब्रह्मा शिव का बच्चा है, तुमको वर्षा देने वाला शिव है। यह इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। वह हेवन स्थापन करने वाला है, वर्षा देने वाला शिव है। वही गॉड फादर ब्लिसफुल नॉलेजफुल बाप बैठ पढ़ाते हैं, परंतु जब देह अभिमान निकले तब बुद्धि में बैठे। तकदीर में नहीं है तो फिर धारणा नहीं होते। बरोबर जगत पिता के तुम बच्चे हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां राजयोग सीख रहे हैं। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है, कितना अच्छा मंदिर है। उनका अर्थ तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। पूजा करते माथा टेकते सब पैसा गवा देते हैं, तो हमारा ही यादगार और हम ही उसकी पूजा करते हैं, इतना पैसा हम लुटाते हैं। धूप दीप अगरबत्ती फूल माला, अभी तो सब कुछ कितना कॉस्टली हो गया है कि वो करना भी बहुत मुश्किल लगता है। कितना इतना महंगा महंगा लेकर आए, कैसे लाए? तो उसमें भी कितना पैसा अभी भी गवा रहे हैं। तो बिल्कुल ही गौरी तुल्य बने, खाने के लिए अन्न नहीं है। अब कहते हैं बच्चे कम पैदा करें, ये कोई मनुष्य की ताकत नहीं जो कह सके ये काम महाशत्रु है। यह तो जितना कहेंगे कम पैदा करो उतना ही जास्ती पैदा करें, कोई की ताकत चल नहीं सकती। तुम बच्चों को पहले पहले यह बात समझानी है कि यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, भगवान एक है। ये एक ही चक्र है जो फिरता रहता है, समझने की बातें हैं। मित्र संबंधियों आदि को भी ये रूहानी यात्रा का राज समझाना है। जिस्मानी यात्रा तो
जन्म जन्मांतर की ये रूहानी यात्रा एक ही बार होती है, सबको वापस जाना। कोई भी पतित यहाँ रहना नहीं। अभी कयामत का समय, इतना जो करोड़ों मनुष्य है ये सब सत्यों में नहीं होंगे, वहां बहुत थोड़े होंगे, सबको वापस जाना है। बाप आए भी हैं ले जाने। जब तक यहाँ यह नहीं समझते तब तक ये स्वीट होम सुविधा में याद नहीं पड़ सकता कि स्वयं भगवान कह रहे हैं, भगवान आए हैं ले जाने, वो कह रहे हैं। याद करना तो बहुत सहज है। बाप कहते स्वीट होम चलो, मेरे सिवाय तुमको कोई ले नहीं जा सकता, मैं ही कालों का काल हूं। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु वंडर है, इतने वर्षों से रहते हुए भी धारणा नहीं होती है। कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं तो कोई कुछ भी नहीं समझते। इसका मतलब यह नहीं कि पुराने का ही ऐसा हाल है तो हमारा क्या हुआ। नहीं, स्कूल में सभी नंबर वन थोड़े ही होंगे, यहाँ भी नंबर वार है। सबको समझाना है बेहद की बाप से वर्षा लेने का समय किस जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा पाना है। कितने ब्रह्म कुमार कुमारियां पुरुषार्थ कर रहे हैं। नंबर वार तो होती है ना, तो नंबर वार होते हैं कि देखिए दो लोग एक साथ कोर्स शुरू किए, एक सिक्योरिटी, एक सेकेंड फ्लोर की एक लेडी जो बहुत धन दान से संपन्न है, जॉब है, सब कुछ। सिक्योरिटी का एक दिन छूटा तो पूछा कि क्यों नहीं आए, क्यों नहीं योग कराया, क्यों नहीं पढ़ाई कराई। वो तड़प रहा है भगवान की एहसास को करने के लिए। और दूसरा कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, हम कल आएंगे, परसों आएंगे, तरसों आएंगे। तो जिसको एहसास हो गया कि भगवान आ गया है वो तड़पेगा, वो छोड़ेगा नहीं। लेकिन जिसको निश्चय ही नहीं हुआ है कि भगवान है, वो टालेगा। अच्छा करेंगे ना, अच्छा होगा ना, फिर दुनिया की बातों में रम जाएगा। उसको एहसास ही नहीं कि ये भगवान है। तो ये अंतर बैठ जाता है। और बाबा भी कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ। करीब एक झटके में उनको एहसास हो जाता है कि भगवान आया, मेरा बाप आया है, मेरा पिता आया है। तुम जानते हो पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब है पतित। बाप कहते हैं सबका सदगति दाता एक ही है, बस वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। फिर सिर्फ भारत ही रहे, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। मनुष्य की बुद्धि में इतनी बात भी नहीं बैठती है, नहीं बैठती है तभी तो टाइम नहीं निकालते हैं। योग के लिए, मुरली के लिए टाइम नहीं है। तो क्यों टाइम नहीं? क्योंकि निश्चय नहीं है कि भगवान है। अगर भगवान सामने आकर सूर्य की खड़ा हो जाए, पैर थरथराने लगे। और अभी प्यार से समझा रहा है कि आओ, मैं आया, भगवान वाच है, लेकिन बुद्धि में निश्चय नहीं। बाप कहते हैं बच्चे मेरे मददगार बन, तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा, खुदा मदद करता है। हमको हिम्मत रखनी है। बाबा का प्रॉमिस है, हिम्मत का एक कदम तुम्हारा है तो 1000 कदम मेरा। इतना बड़ा मदद देता है बाबा। आते तो है खुदाई खिदमत का, वास्तव में वह जिस्मानी सैल्वेशन आर्मी, सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी तो तुम हो, जो दुनिया को सैल्वेट कर रहे हो, जीवन मुक्ति दिला रहे हो। भारत का बेड़ा जो डूबा हुआ है उनको सैल्वेज करने वाले तुम भारत माता शक्ति अवतार। तुम गुप्त सेना हो, शिव बाबा गुप्त तो उनकी सेना भी गुप्त। शिव शक्ति पांडव सेना, सच्ची सच्ची नारायण कथा यह है। नर से नारायण बनने की सच्ची कथा यह है। वो नहीं जो मंदिर में पढ़ा है, उसको कितना भी सुन ले कुछ होने वाला नहीं। बाकी सब है झूठी कथा है। इसलिए कहते हैं सी नो एविल, हियर नो एविल। मैं जो समझाता हूँ वह सुनो। लेकिन ये भी अगर निश्चय पड़े कि ये कहने वाला भगवान है कि जो मैं समझाता हूँ वह सुनो, बाकी कुछ मत सुनो, बाकी सब एविल है, बुरा है, झूठ है, तो भी हमारा कल्याण हो जाए। तो यह बेहद का बड़ा स्कूल है। इस यूनिवर्सिटी के लिए मकान बनाए, बच्चों में पिछाड़ी में यहाँ आकर रहेंगे। जो योग युक्त होंगे वही आकर यहाँ रहेंगे। जो योग युक्त है, जो भगवान से योग लगा रहे हैं और निरंतर उनसे जुड़े हुए हैं, उनको भगवान दिशा देगा। अब विनाश होने वाला है, बच्चे यहाँ आ जाओ बस।
मधुबन पहुंच जाएंगे और वहां बैठ करके आराम से विनाश के सीन देखेंगे। इन आंखों से विनाश देखेंगे, जो स्थापना तथा विनाश का साक्षात्कार तुम अभी दिव्य दृष्टि से करते हो, तुम इन आंखों से देखेंगे। जैसे कहा कहा है ना कि संजय का दृश्य दिखाता बताता था, महाभारत का दृश्य देख देख कर धृतराष्ट्र को बताता था। ऐसे हमारी आंखें संजय के जैसे हो जाएंगे, दिव्य दृष्टि कि हम कुछ भी ऐसे देखेंगे जैसे हमारे सामने टीवी स्क्रीन पर चल रहा हो। लेकिन कौन देखेंगे, कौन से स्थान पर पहुंच जाएंगे? जो निरंतर भगवान की याद में होंगे, उनसे योग युक्त होंगे। तो स्थापना और विनाश का साक्षात्कार, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जितना आप आपको याद करेंगे, उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। सबकी बुद्धि पर जो ताला बंद है, वो ताला तभी खुलेगा जब जितना निरंतर हम याद करें। थोड़ा 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 करके ताला खुलता। पहले कुछ समझ में नहीं आता था, अब थोड़ा समझ में आता है, अब धीरे धीरे और समझ में आएगा। तो जितना हम याद में रहेंगे, उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। लेकिन स्लोनेस नहीं होनी चाहिए, इसमें केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए कि करेंगे ना, होगा ना, और काम भी तो है ना। नहीं, वो सारे काम हो ही जाएंगे, होना ही है। भगवान मददगार है। लेकिन जो वो आज्ञा दे रहा है, वो नाफरमानदार बनने का जो हम पाप कर रहे हैं, उस जब दुनिया में विकार का इतना बड़ा बड़ा पनिशमेंट है, तो भगवान का फरमान ना मानने का कितना बड़ा पनिशमेंट होगा। सोचना चाहिए। एटलीस्ट इस बात पर चिंतन मनन करें कि हम जो हर पल भगवान डेली हमको आकर कह रहा है, हम उसको नहीं मान रहे हैं। सोच रहे हैं ये ब्राह्मणी कर रही है, तो ये मुरली में भगवान कहाँ है? नहीं, ये मुरली ही भगवान का संदेश है। वो देख रहा है, सुन रहा है कि किसको निश्चय बैठ रहा है। तो जब तक हम नहीं मानेंगे, तो ताला नहीं खुलेगा। और जल्दी ताला खोलना है अपना, क्योंकि अब गए कि तब गए पता नहीं। जैसे कल ही समंदर के किनारे बैठे थे तो लहरें उठ रही थी। तो क्या कोई जान सकता है कि कौन सी लहर बहुत ऊंची उठे और सबको अपने अंदर ले ले? कोई कह सकता है? नहीं कह सकता है। तो अगर विकार में गया, तो और ही ताला बंद हो जाएगा। देहधारी की याद में हमसे बात कोई नहीं कर रहा, हमसे प्यार कोई नहीं कर रहा, हमारी बात नहीं मान रहा, कोई बुराई कर रहा है, कोई जब हंसाई कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सब अपना अपना कर्म का फल निभा रहा है, अपना रोल निभा रहा है। उसका रोल को हम देख रहे हैं विकार में आकर, किसी भी विकार में। तो वो फिर से हम और पाप कर रहे हैं। इसलिए बाबा कह रहे, जैसे जितना तुम फिर मुझे याद कर और को याद करोगे, तो ये जो ज्ञान तुम सुन रहे हो ना, ये भूल जाओगे। ट्राई करके देखिए। ट्राई करके देखिए कि सुबह जो अभी मुरली सुने हैं, कि दोपहर में एक भी पॉइंट याद आ जाए। ट्राई करके देखिए, तो ताला एकदम बंद हो जाता है। जैसे हम दुनिया के जंजाल में पड़ने लगते हैं। कर्म सब करने हैं, नहीं करना नहीं। गृहस्थ में तो रहना है कमल फूल समान। गृहस्थ की विकार की कोई भी बात बुद्धि में नहीं आए, पर चिंतन पर दर्शन पर मत तो बिल्कुल भी ना आए। स्कूल छोड़ दिया तो फिर ज्ञान बुद्धि से एकदम निकल जाएगा। और उसमें भी अगर एक वीक छोड़ दिया, एक दिन छोड़ दिया, नहीं गए, एब्सेंट हो गए, तो और ही सारा पढ़ा लिखा खत्म, खलास। तो पतित बना, फिर धारणा हो न सके। और उसमें भी अगर काम विकार में चले गए, सालों साल फिर लग जाएंगे। बुद्धि में ये ज्ञान अटेगा ही नहीं। मेहनत है, यह कॉलेज है विश्व का मालिक बनने के लिए। ये सच्चा कॉलेज है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। हम सब शिव बाबा के स्टूडेंट्स हैं, पौत्र पौत्रे हैं। उनकी कुल भूषण संतान है, कुल को कलंक नहीं लगाना है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पौत्रे पौत्रियां हैं। अब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। यह रूहानी सोशल वर्कर्स हैं, जो दुनिया को पावन बना रहे हैं। मुख्य है ही प्योरिटी, पवित्रता। मन वचन कर्म, संबंध संपर्क खान पान, सब में पवित्रता।
अगर अभी भी कुछ अपवित्रता है तो हम बहुत ज्यादा सजा के पात्र बन रहे हैं, बहुत सजा के पात्र। कोई काम नहीं देगा। लेकिन अगर भगवान के बन जाते हैं, उनकी बात मानते, तो भगवान हर एक कष्ट को दूर कर देगा। वो काम आएगा। किसी की नाराजगी रह नहीं पाएगी, कोई छोड़ नहीं पाएगा। चाहे कितना क्रोध करे, चाहे कितना भी नाटक करे, वो नाटक भी हमारे कर्म का फल ही होगा, पहले के किए कर्म का फल। ऐसे नहीं कि मान लेते हैं कि आज हम कुछ खाना पीना छोड़ते हैं या पवित्रता रखते हैं तो कोई जो हमारा क्रोध कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि हम ऐसा कर रहे हैं। नहीं, भगवान की आज्ञा पर चलने का वो फल नहीं है। वो फल है उनसे हमारे पिछले कर्म के अकाउंट का। वो कैसे भी आना है, हम छोड़े ना छोड़े, करें या ना करें, फॉलो वो आना है। लेकिन भगवान का बात मानेंगे तो जल्दी कट जाएगा, वो दुख जल्दी कट जाएगा। श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अभी भ्रष्टाचारी, चक्र फिरता रहता है। ये दैवी झाड़ का सैंपलिंग लग रहा है जो आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाएगा। तो कितना वृद्धि को पा गया है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चे, बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यार प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पूरा अंदर संभाले, सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन, भारत को विकारों से सैल्वेज करना है। ये नहीं कहना है वो कैसे छोड़ेगा, नहीं, उसको छोड़ने की सलाह देनी है। बाप का मददगार बन, रूहानी सोशल सेवा करने की तुम छोड़ोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। एक बाप से ही सत्य बातें सुननी है। हियर नो एविल, सी नो एविल। बहुत व्यर्थ में जाते हैं, दूसरे की बातों पर कितना चिंतन मनन करते हैं, लेकिन एक बाप की बात को उठा करके कभी उस पे विचार नहीं करते कि आज बाबा ने ऐसा क्यों कहा। लेकिन हर एक बात पर करते हैं कि इसने आज ऐसा क्यों कहा। बाबा इसलिए कहते हैं आंखों से पिछाड़ी का अगर सीन देखना है तो योग युक्त बनना है। आज का वरदान है मीठे बच्चे, कभी भी अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। किसी बात से अपसेट नहीं हो, राज युक्त हो जाओ। राज जान गए हो तो इस राज में समा जाओ कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे कर्म का फल है। तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे, खुशी खुशी चुकतू होगा कि इसके बावजूद, मेरे कर्म के फल के बावजूद मुझे भगवान मिल गया, उसने मुझे चुन लिया। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, ओ तूने मुझे चुन लिया, मैं भी तुम्हें चुनूं। है ना, हमको भी उसको चुनना है ना। वो तो हमको चुन लिया लेकिन हम उनको चुन नहीं रहे। तो यदि कभी भी कोई बात कहता है, कुछ ऐसा बोल देता है, तो उसमें फौरन अपसेट नहीं हो जाओ। पहले स्पष्ट करो, वेरीफाई कराओ कि किस भाव से कहा है। अगर आपकी गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ, और अगर आपकी गलती है तो उसको सुधारो। यह बात स्मृति में रहे कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही हिसाब किताब चुकत होना है। धर्म रूप राजपुरी से बचने के लिए कहाँ कहाँ ब्राह्मण आत्मा निमित्त बन जाते हैं, इसलिए घबराओ नहीं, खुशी खुशी से चुकत करो। इसमें तरक्की ही होनी। तो ब्राह्मण आत्माओं को ये भगवान आशीर्वाद देते हैं। उनको निरंतर कभी खांसी, कभी कोई, कभी कुछ, थोड़ा थोड़ा होते रहेगा। कभी कोई कुछ बोल देगा, कभी कोई कुछ बोल देगा, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं हुआ। सबको एक साथ मिलना है अंत में, क्योंकि वो भगवान के नहीं बने हैं। जो भगवान के नहीं बने हैं ना, उनको एक साथ नर्क का एहसास होगा। लेकिन हमको भगवान का वरदान मिल जाता है कि हमको कोई कुछ ना कुछ अड़ंगा लगाएगा, बोल देगा, दुर्व्यवहार करेगा, तो इससे हमारा धीरे धीरे करके ना हिसाब किताब चुकता हो जाता है, ताकि हमको धर्मराज से मिलना ना पड़े। तो कहीं ना कहीं आप ब्राह्मण आत्मा भी निमित्त बन जाएगी, जैसे आप हम मेरे निमित्त बन जाएंगे कि आपकी बात से हम आप हमको ऐसा दुख का कोई बात बोल दे, या हम आपके निमित्त बन जाएंगे कि हम आपको ऐसा कोई दुख का बात बोल दे। तो इस बात में अपसेट नहीं होना, दुआएं देनी, शुभ भावना रखनी है कि चलो मेरा इससे कोई कार्मिक अकाउंट था, चुप तो होना, खुशी खुशी चुप तो करो।
तो स्लोगन है, बाप ही संसार है, सदा इसी स्मृति में रहना, यही सहज योग है। एक तू ही मेरा संसार है। माता जी के मधुर महावाक्य। वो सरस्वती है ना, उनका बहुत तीखा ज्ञान था। वो जब भी किसी को कुछ बोलती थी तो एकदम अंदर तक चुप चला जाता था वो ज्ञान। तो मातेश्वरी जी आज बोल रही है, अजपा जाप निरंतर योग अटूट योग। इतनी ज्यादा योग युक्त थी वो कि सुबह 2 बजे से, चाहे वो 12 बजे सोए या 1 बजे सोए, सेवा तो करना होता था ना। कभी दूर गांव जाना होता, कभी कहीं जाना होता था, कभी खड़े खड़े बहुत देर तक भाषण देना होता था। लेकिन 12 बजे सोए, 1 बजे सोए, 2 बजे से उठकर एक टक भगवान को निहारती थी। चांदनी रात में तो पूरी रात वो योग करती थी। ऐसी जगदम्बा सरस्वती। और उसके बाद दिन भर काम किया, फिर से भगवान की याद में काम किया, भगवान की याद में। रास्ता में कहीं जा रहे, सी नो एविल हियर नो एविल, पक्का किसी की बात नहीं सुनना। रास्ते में क्या सबने बात की कुछ पता नहीं उनको, कोई पूछे तो उसका जवाब, बस इतनी ज्यादा योग। लेकिन सबकी केयर की, माँ बनकर पालना की, इतने यंग एज होते हुए भी इतने सारे ब्रह्मावत्सों की, और सबको उनमें माँ दिखती थी। इतनी ज्यादा पवित्रता। तो जिस समय ओम शांति कहते हैं, उसका यथार्थ अर्थ है, मैं आत्मा उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान। हम भी उस पिता ज्योतिर्बिंदु परमात्मा के मुआफिक आकार वाले हैं। बाकी हम शालीग्राम बच्चे हैं, तो हम अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना है। उससे ही योग रखकर लाइट माइट का वर्षा लेना है। तभी तो गीता में स्वयं भगवान के महावाक्य है, मन मना भवा, मुझे ज्योति स्वरूप पिता के समान तुम बच्चे भी निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसको ही अजपा जाप कहा जाता है। अजपा जाप माना कोई मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना। इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब ही है योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्मा उस परमात्मा की याद में रहता है, उन्हों को योगी अथवा योगिनिया कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहे, आत्मिक स्वरूप में, कि मैं आत्मा उस परमात्मा को याद कर रही हूँ, मैं ज्योतिर्बिंदु परम ज्योति को याद कर रही हूँ, तभी विकर्मों और पापों का बोझ नष्ट हो और आत्माएं पवित्र बने, जिससे फिर भविष्य जन्म में देवताई प्रारब्ध मिले। अब यह चाहिए नॉलेज, तब ही योग पूरा लग सकता है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, यही है सच्चा ज्ञान। इस ज्ञान से ही योग लगता है। अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।